आपका अपना यूट्यूब चैनल एआर क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट हुए हैं जो है प्राचीन भारत का। ये वीडियो कंटिन्यू दोस्त आपके सामने आएगी और ये यहाँ से पढ़ाने के बाद आपको टेलीग्राम पे इसका प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। देखिए, प्राचीन भारत की जानकारी हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है, एक साहित्यिक स्रोत तथा दूसरा पुरातात्विक स्रोत। यानी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं वो उसमें ब्राह्मण स्रोत, बौद्ध साहित्य, जैन ग्रंथ आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चले तो देखिए, भारत का प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें निम्नलिखित व्यक्तियों की पुस्तकों से प्राप्त होती है, जैसे कलहन की राजतरंगिणी से तथा चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासों से। देखिए, बाणभट्ट की हर्षचरित तथा कौटिल्य की अर्थशास्त्र। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी पुस्तक से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चलते हैं अब आगे। जैसे कुछ राजाओं ने भी साहित्य की रचना की है, जैसे महेंद्र वर्मन द्वारा मतविलास प्रहसन की तथा हर्षवर्धन द्वारा रचित रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका आदि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, जिसमें मौर्य काल का सामाजिक विवरण मिलता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो पुस्तकें हैं विभिन्न राजाओं का या फिर विभिन्न दार्शनिकों का, वो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा। ये सब पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जैसे एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। जैसे कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक है राजतरंगिणी, चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है पृथ्वीराज रासो और बाणभट्ट की हर्षचरित तथा कौटिल्य की अर्थशास्त्र। अब चलते हैं आगे। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं तथा लाल विस्तार, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, की रचना नेपाल में की गई थी। अब आगे चलते हैं। जैसे कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में ना पढ़ के हम लोग राज व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। वो भी किसकी राज व्यवस्था? मौर्य काल की राज व्यवस्था के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास का वर्णन हमें विदेशियों के विवरण से भी प्राप्त होता है, जैसे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से, यानी इंडिका की रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज से, और टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी से। ये सब विदेशी हैं और विदेशी से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। अब आगे देखिए, जैसे हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिस्टोरिका। और अब जानते हैं कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को ही कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। तो नेचुरलिस हिस्टोरिका नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखी। हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टॉलमी, स्ट्रैबो आदि यूनानी लेखक थे। ठीक है दोस्त, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टॉलमी, स्ट्रैबो, ये सब कहाँ के लेखक थे? ये सब यूनानी लेखक थे। अब चलते हैं आगे। जैसे चीनी यात्री भी भारत में आए, बहुत सारे चीनी यात्री भारत में आए और यहाँ आकर इन्होंने क्या किया? तो बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तथा दर्शन के लिए भी आते थे। कहने का मतलब घूमने फिरने इस सब के लिए भी यहाँ आते थे चीनी यात्री। जिसमें कुछ चीनी यात्री हैं जिनके प्रमुख नाम हैं, हम यहाँ पर लिखे हैं। जैसे चीनी यात्री में है फहियान, हेनसांग, इत्सिंग। ठीक है, आप देखिए फहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। सियुकी
ये वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सीयूकी नामक पुस्तक की रचना हेनसांग ने की। सीयूकी नामक पुस्तक की रचना हेनसांग ने की। ये भी चीनी यात्री थे। अब आगे देखते हैं अल-बरूनी एक अरबी लेखक थे और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद, जिसकी रचना अल-बरूनी ने की। और आगे देखते हैं तो आगे है जैसे पुरातात्विक स्रोत, जिससे हमें यहाँ तक दोस्त जो हम लोग पढ़े, यहाँ ये सब साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़े। अब हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत जिससे हमें प्राचीन इतिहास को जानकारी मिलती है वो है, इसके अंतर्गत हम लोग स्मारक, आभूषण, चित्रकला आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब एक देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक शास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत के प्राचीन सिक्कों को पंचमार्ग या आहत कहते हैं। भारत के प्राचीन सिक्कों को पंचमार्ग या आहत कहते हैं। अब देखिए आगे, प्राचीन समय में सिक्के जो होते थे किन किन चीज़ों को बनते थे? सोना, चांदी, तांबा और शीशे के। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। देखिए आगे, सोने के सिक्के कुषाण, यानी सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए? तो कुषाणों ने। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में चलाए गए थे? तो गुप्त काल में गुप्त शासकों द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। आगे देखिए, समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया, या फिर कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे बीना प्रेमी थे। आगे देखिए, सबसे अधिक अभिलेख जो है कौन सा संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा? तो सर्वाधिक अभिलेख जो आपको देखने को मिलेगा वो मैसूर संग्रहालय में देखने को मिलेगा। आगे देखिए, आगे है प्रारंभिक अभिलेख जो मिले हैं वो किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में मिले हैं, यानी सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखा गया था। आगे देखिए, अशोक द्वारा लिखी गई अभिलेख मुख्यतः 4 लिपियां में लिखी गई है। ठीक है, जिसमें प्रमुख है प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक। प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी तथा अरमाइक। आगे देखिए, एफएसटी ने मेरठ तथा टोपड़ा अभिलेख को यूपी तथा हरियाणा, यानी मेरठ अभिलेख कहाँ से? यूपी से, तथा टोपड़ा कहाँ से? हरियाणा से लाया गया दिल्ली। किसने लाया? फिरोज शाह तुगलक ने। एफएसटी शॉर्ट में इसको बोलते हैं। अब आगे देखिए, संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख जो था वो था जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख कौन था? जूनागढ़ अभिलेख। आगे देखिए, एरण्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। एरण्य अभिलेख, जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा की बात कही गई है। कुमारगुप्त को शरद काल का सूर्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन। आप सब जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे एक बहुत ही महान शासक थे और इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्ध में विजय भी हुए। और इनके युद्ध का जो वर्णन है महरौली लोहगढ़ में स्थित है। अब आगे देखिए, आगे है भगवत धर्म यानी हिंदू धर्म। भागवत धर्म के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो गरुड़ स्तंभ से मिलती है। भागवत धर्म की जानकारी हमें गरुड़ स्तंभ से मिलती है। अभिज्ञान शकुंतलम जो किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया है विलियम जोन्स द्वारा। तथा भगवत गीता जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया है विल्किंस द्वारा। किनके द्वारा? विल्किंस द्वारा। अब देखिए,
अब आगे ये पढ़ते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है दोस्त, यहाँ से एग्ज़ाम में एक न तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसको ध्यान से देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। देखिए, पहला है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश से संबंधित है, और इनका जो अभिलेख है, इन अभिलेख को हम लोग बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति, इसके लेखक जो है या रचनाकार जो भी कहें, इसके रचनाकार है हरिसेन। कौन है? हरिसेन। इसके रचनाकार कौन है? हरिसेन। आगे देखिए, रुद्रदामन। रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है? तो शक वंश से, और इनका है जूनागढ़ अभिलेख। कौन? जूनागढ़ अभिलेख। अभी यहाँ पर आपने देखा था कि सबसे पहले जो संस्कृत में लिखा गया अभिलेख था वो कौन सा अभिलेख था? जूनागढ़ अभिलेख। अब देखिए आगे, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जिसका संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से। गुप्त वंश से इनके द्वारा इनका लिखा गया अभिलेख है भीतरी स्तंभ अभिलेख, जो गाजीपुर से संबंध रखता है। आगे देखिए, खारवेल। खारवेल जानते हैं, खारवेल जो थे कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जानते हैं, वहाँ के ये राजा थे। और इनका जो अभिलेख है वो है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। आगे देखिए, आगे है पुलिकेशन द्वितीय। पुलिकेशन द्वितीय जो थे चालुक्य वंश से संबंधित है। पुलिकेशन द्वितीय का संबंध किस वंश से है? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। और इनके जो अभिलेख है वो अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। कौन? ऐहोल अभिलेख। देखिए दोस्त, यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ है ऐहोल अभिलेख और यहाँ था एरण्य अभिलेख। तो ये एरण्य अभिलेख अलग है और ऐहोल अभिलेख अलग है। एरण्य अभिलेख शायद इसे जंगल भी कहा जाता है, यानी समझ के रखिएगा। एरण्य अभिलेख में सती प्रथा के बारे में बात की गई है। ऐहोल अभिलेख जो है इनका संबंध पुलिकेशन द्वितीय से है। अब आगे चलते हैं। आगे है राजा भोज। राजा भोज जिनका संबंध किस वंश से है? प्रतिहार वंश से। और इनका जो अभिलेख है वो है ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, जिनका संबंध किससे है? एमपी से। एमपी यानी मध्य प्रदेश। आगे देखिए, आगे है विजय सेन। विजय सेन जिनका अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख। आगे चलते हैं, हर्षवर्धन जिनका वंश है वर्धन वंश, और इनका महत्वपूर्ण अभिलेख है मधुबन एवं बांसखेड़ा युद्ध। मधुबन एवं बांसखेड़ा युद्ध। अब आगे देखिए, आगे ही यशोवर्मन जो मालवा नरेश थे। नरेश मतलब राजा, मालवा के शासक थे। इनका संबंध जो है मंदसौर प्रशस्ति से। किससे? मंदसौर प्रशस्ति। अब लास्ट है आपका गौतमी बलश्री, जिसका संबंध कहाँ से है? सातवाहन वंश से। जिसका संबंध किस वंश से है? सातवाहन वंश से। और इनके द्वारा लिखा गया जो अभिलेख है वो है नासिक अभिलेख। कौन? नासिक अभिलेख। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका प्राचीन इतिहास का अभी तो फिलहाल शुरू हुआ है, अभी खत्म होने कुछ समय लगेंगे, और लेकिन कंटिन्यू ये वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो वीडियो देखिए, फिर इसका प्रैक्टिस टेलीग्राम पे कीजिए, और इसी तरह वीडियो आपके सामने आता रहेगा। और हमें इसी तरह प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें पल पल के वीडियो के लिए। और कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसा रहा। थैंक यू, धन्यवाद।